अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीयू खानपुर चैनल और वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं स्प्रिंग 2025 और टोटल जो 5 किस्म की फ़ैकल्टीज़ हैं इसमें फ़ैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फ़ैकल्टी ऑफ CS एंड IT, फ़ैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फ़ैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट और फ़ैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो कल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी और वीडियो थी वो BS के 5वें सेमेस्टर के हवाले से। अभी आप अगर 5वें सेमेस्टर के हवाले से मालूमात लेना चाहते हैं तो ये वीडियो देख लीजिएगा। और आज हम जो बात करेंगे वो होगी BS के 4 साला प्रोग्राम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो भी 4 साला प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं उनकी फ़ीस, उनकी एलिजिबिलिटी और जो मेरिट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, तो सारी मालूमात एडमिशन्स के बाद जब आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में के स्टूडेंट बन जाएंगे तो बहुत सारी अपडेट्स आपको चाहिए होंगी, वो इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी। क्लासेस के हवाले से देखना चाहते हैं कि आपको क्लासेस कैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में होती हैं तो फिर ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं जो बिल्कुल ही ऊपर पिन की हुई है हमने। तो चलें वर्चुअल यूनिवर्सिटी में 4 साल प्रोग्रामों की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हम वेबसाइट के ऊपर ही आपको दिखाते हैं सारा कुछ। थोड़ा सा मैंने जूम कर लिया है तो BS के टोटल कोई यहाँ पे प्रोग्राम जो नज़र आ रहे हैं वो 21 से 22 प्रोग्राम हैं और वो सारे ही मैं आपको नाम उनके ले देता हूँ। BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, B.Ed ऑनर्स एलिमेंट्री, B.Ed ऑनर्स अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BBIT भी कहा जाता है ऐसा, BS बायो इन्फॉर्मेटिक, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BS कॉमर्स और BS डाटा साइंस, BS कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, BS इंग्लिश, BS IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नया प्रोग्राम ऐड किया गया है BS इस्लामिक स्टडीज़, मास कम्युनिकेशन, जो सहाफ़ी वगैरह बनना चाहते हैं, इसमें आना चाहते हैं, जर्नलिज्म में वो मास कम्युनिकेशन करते हैं, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और ज़ूलॉजी, ये सारे प्रोग्राम हैं। अब मैं सिंपली आपको ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, आपको मैं एलिजिबिलिटी बता देता हूँ कि आपके जो नंबर्स हैं वो कितने होने चाहिए। वैसे तो एक मैंने कल आपके साथ जो शेयर की थी 5वें सेमेस्टर के लिए, तो यहाँ पे जो प्रोग्राम है 4 यानी कि डाटा साइंस और कंप्यूटर साइंस, BS IT और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी 4 ये प्रोग्राम हैं जिनमें आपके इंटर के अंदर 50% नंबर होने चाहिए। ये वाला कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस और उसके बाद आपका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और इसके अलावा जो IT है। 4 प्रोग्राम जो फैकल्टी ऑफ CS में होंगे उनके लिए आपको चाहिए होंगे प्रोग्राम। नंबर जो हैं वो आपके वो 50% होने चाहिए। इंटर में सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, आपने FSC की हो, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, FA हो, सिंपल आप दाखिला ले सकते हैं। और अगर मैं आपको दिखाना भी चाहूँ तो आप यहाँ पे क्लिक करके, वैसे ये लिंक आपकी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता दूँ, 50% नंबर्स इंटर में और डिग्री कोई भी हो आपकी चल जाएगा। सेम एज़ जो बाकी प्रोग्रामों में हैं, कोई भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है या जो भी है, इन 4 प्रोग्रामों के अलावा कंप्यूटर के, उनमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 45% नंबर है इंटर में, डिग्री कोई भी हो आपका एडमिशन्स हो जाएगा। अगर आपका नंबर कम है तो फिर 0 सेमेस्टर लगा के भी आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर सकते हैं, वो एक अलग मामला है। इसका मतलब ये हरकत नहीं है कि अगर कम नंबर हो तो आप ले सकते हैं एडमिशन, आप ले सकते हैं, 0 सेमेस्टर लगता है, 0 की एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये सारे प्रोग्राम हैं। अब इसमें 2 प्रोग्राम ऐसे हैं जो मेरिट बेस हैं। मेरिट बेस ज़ूलॉजी है एक, उनका जो मेरिट है वो कैसे कैलकुलेट होता है मैं आपको बता देता हूँ। उनका जो वेटेज है ना वो मैट्रिक के 40% नंबर काउंट होंगे और इंटर के जो होंगे वो 60% होंगे। और ये स्टूडेंट जो भी लैब चूज़ करेगा, ये इसमें होते हैं प्रैक्टिकल, आप जो भी लैब चूज़ करेंगे उस हिसाब से फिर देखा जाएगा कि उस लैब में कितनी कैपेसिटी है। फ़र्ज़ करें स्टूडेंट एक चूज़ करता है कि मैंने मुल्तान जो है वो कंप्यूटर लैब है वो चूज़ करनी है, या फैसलाबाद करनी है, या लाहौर करनी है, या कोई और करनी है, कराची या इस्लामाबाद या रावलपिंडी, तो वहाँ पे अगर 200 लोगों की कैपेसिटी है, सिर्फ 200 लोग बैठ सकते हैं एट ए टाइम प्रैक्टिकल के लिए, तो सिर्फ 200 लोगों की लिस्ट बनेगी इस हिसाब से, और इनका कोई एंट्री टेस्ट नहीं होता, सिंपली आप एडमिशन ले सकते हैं। और अब अगर वापस आएँ तो मैं सबको नहीं खोलूँगा, ठीक है, एक ज़ूलॉजी हो गया और एक हो गया बायोटेक्नोलॉजी, दोनों में सेम ऐसे है। इसका भी मेरिट है वो इसी तरह तरीके से बनेगा, 40% मैट्रिक के और 60% जो है वो
इंटर के नंबर होंगे और लैब की कैपेसिटी हिसाब से जो अभी चूज़ करेगा स्टूडेंट एडमिशन हो जाएगा। जो बायो इन्फॉर्मेटिक है प्रोग्राम, वो इसमें ऐसा नहीं है, ये ओपन मेरिट है और आप एडमिशन लेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है जी, सिंपल मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा कोई लंबी वीडियो नहीं है। ये प्रोग्रामों की लिस्ट है सारी और नंबर मैंने आपको बता दिए कि 4 जो प्रोग्राम है BScs, BS IT, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डाटा साइंस, इन सब में यानी फैकल्टी ऑफ CS और IT में 4 प्रोग्राम आ जाते हैं और उन चारों के लिए 50% नंबर आपके होने चाहिए, बाकी सब 45% के साथ हो जाता है एडमिशन्स। अब आ जाए ज़रा फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर, ये कोई खोल लेते हैं क्योंकि सबकी फ़ीस स्ट्रक्चर एक जैसी है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता चुका हूँ। असेसमेंट स्कीम, और असेसमेंट स्कीम का मतलब ये है कि उसमें इस तरह की आपकी जो मिड टर्म है वो 20 से 30%, फाइनल टर्म जो है वो 60% तक होगी और इस सेम एज़ जो उसमें असाइनमेंट क्विज़ ETC वगैरह होंगे वो 10 से 20% होते हैं। तो यानी क्विज़ भी होंगे, असाइनमेंट्स भी होंगी और मिड टर्म और फाइनल टर्म भी होगा। अब आ जाएँ फ़ीस स्ट्रक्चर किसी का भी देख लेते हैं लोकल के लिए। अगर मैं आपको लिख के बताऊँ तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल ज़्यादा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं ज़ूम कर लेता हूँ। और किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे तो आपको ये 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी होती है और उसके बाद फॉर्म प्रोसेस में जाता है और जैसे ही प्रोसेस होता है, फॉर्म वेरीफाई होता है हर तरह से, फिर चालान जनरेट होता है और वो दाखिला फ़ीस होती है 11,405 रुपये। ये भी रिफंडेबल नहीं है, यानी अगर आप बाद में कहते हैं 1 महीने के बाद मैं जी एडमिशन नहीं लेना चाहता, कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो ये फ़ीस रिफंडेबल नहीं है। सेमेस्टर फ़ीस जो है वो तकरीबन आपकी 16,830 रुपये बनेगी और इसको अगर आप चाहें तो फिर 5 किस्तों में भी जमा करवा सकते हैं। ठीक है जी। अब आ जाएँ ये जो आपकी रजिस्ट्रेशन है और एडमिशन फ़ीस है, ये एक ही दफ़ा होगी, लेकिन इन दोनों में थोड़ा-सा गैप आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। अगर आप फ़ौरी तौर पर अभी राब्ता करते हैं, जैसे ऊपर मैंने नंबर लिखा हुआ है एडमिशन्स के लिए, तो फ़ौरी तौर पर जो फॉर्म एंट्री के बाद आपका चालान निकलेगा वो 500 का निकलेगा और बाकी जो अगली होगी फ़ीस वो थोड़े टाइम के बाद, यानी 2 से 3 हफ़्ते 4 हफ़्ते तक भी लग सकते हैं। और अब आ जाएँ डॉक्यूमेंट्स की तरफ, तो कल वाली शीट जो पीछे मैंने BS 5th के लिए बनाई थी वही चल जाएगी। ठीक है। BS 4 साल में एडमिशन के लिए आपको मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड रिक्वायर्ड है, इंटरमीडिएट या डिप्लोमा या जो भी आपने किया हुआ है वो आप देंगे। ये तीसरा जो पॉइंट है ये आप छोड़ देंगे, ये प्रोवाइड नहीं करेंगे। ID कार्ड या बेफाम दोनों साइड से, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पर्सनल ईमेल होनी चाहिए आपकी, जो आपके मोबाइल में लगी हो, मोबाइल गुम भी हो जाए, क्रैश भी हो जाए तो ईमेल जो है वो आपका सेव रहना चाहिए, पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, तो ये तो थी हमारी जो लिस्ट है BS 4 ईयर की। अब मैं ये लिस्ट जो है प्रोग्रामों की इसी वीडियो के नीचे भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, ताकि आप उसको डाउनलोड करके आसानी से देख सकें। और बाकी जो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं 5 सेमेस्टर के लिए हैं वो डिलीट करके इंशाल्लाह थोड़ी सी सिंपल करके आपके साथ शेयर कर देता हूँ। प्रोग्राम ये सारे के सारे BS वाले ही हैं। इन सब प्रोग्रामों में आप 4 सलाह ले सकते हैं और इस लिस्ट को जब आप डाउनलोड कर लेंगे, इसमें से मज़ीद डिटेल लेना चाहेंगे PDF में, तो आप जिसको भी आप क्लिक करेंगे नाम को, उसकी डिटेल आपको जो है वो मिल जाएगी। आप उसकी वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। होपफुली ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। स्प्रिंग 2025 एडमिशन्स की बात कर रहे हैं हम और इस वीडियो में मैंने अब 4 साल जो BS प्रोग्राम है उसकी लिस्ट आपको बताई है, फ़ीस स्ट्रक्चर बताया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है कि कितने नंबर होने चाहिए और क्या क्या डिग्रीज होनी चाहिए, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात आप हमारे व्हाट्सएप के ऊपर भी देख सकते हैं, आपको नंबर मैंने शेयर कर दिया है और वीडियो में भी आपको नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह। तो दाखिले के लिए फ़ौरन आप रब्ता कर लें इस नंबर के ऊपर, यह नंबर आपको मिल जाएगा और इंशाल्लाह आपका एडमिशन भी होगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी करेंगे। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने से हैं, इशू नहीं होता, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी हर जगह पे ही है। और इसमें ये होता है, अगर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि जब आप से हम एनरोल कर रहे हैं, बहुत सारे कर रहे हैं हमारे पास एनरोल, और पुराने स्टूडेंट भी हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं पहले से ही, पिछले कई सालों से, और बहुत सारे उसमें पास आउट हो चुके हैं। तो वो कहते हैं कि हमें वहाँ पे तो नहीं पड़ेगा। आना नहीं पड़ता है यूनिवर्सिटी का। अगर कराची का स्टूडेंट इस वक्त कोई देख रहा है तो उसके एग्ज़ाम्स कराची में होंगे, उसने सारी चीज़ें वहीं से करनी है। वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होगा, हमारा स्टाफ उसको अवेलेबल होगा, हमारे कैंपस का स्टाफ, उसको कुछ भी कोई प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने के लिए इंशाल्लाह। तो आप हमारा साथ, आपका और हमारा साथ इस सूरत में जब आप एडमिशन्स करा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। और आप जो है वो बाकी स्टूडेंट को भी नेक्स्ट टाइम फॉरवर्ड करेंगे हमारी तरफ, क्योंकि हमारी एडवर्टाइजमेंट तो जो है सो है, स्टूडेंट जो है वो खुद रिकमेंड करते हैं हमारे कैंपस की तरफ, और इसकी वजह ये है कि हमारा कोऑपरेशन उनके लिए बड़ा अच्छा होता है।
तो चलें मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि वीडियो में जब एडमिशन हो जाएगा तो बहुत सारी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।